हम दे रहे हैं, हम कुछ उनसे मांगने तो नहीं आ रहे। हमने एक एक रुपए इकट्ठा किए हैं, मेहनत की है, उसको ये एकदम से पानी फेर रहे हैं। उनको सोच में नहीं आता। हम भी महिला है, राष्ट्रपति महिला है तो हम भी महिला, उसको हमारा दर्द दिखता नहीं है। राष्ट्रपति आपका ये सिक्का स्वीकार कर लेती हैं तो आप लोगों को इससे क्या मिलेगा? कम से कम उनको ये चीज सोच तो में तो आएगी कि ये चीज अभी भी हमारा देश आजाद नहीं है। हम आजाद हैं, ऊपर से पानी पिलाया जाता है अभी भी जी। लेकिन आज 75 साल होने के बावजूद भी इस देश में छुआछूत हो रहा है। इस चीज़ों को हम उनसे सरकार से पूछने का है कि 100 साल पूरा होने तक ये खत्म होगा कि नहीं होगा। हमारा काम यही है। अरे महिलाएं भी मांगे आजादी, अरे छुआछूत से आजादी, अरे भेदभाव से आजादी, ये हक के हमारा आजादी, छीन के लेंगे आजादी, छुआछूत से आजादी, महिलाएं भी मांगे आजादी, हमारे बच्चे भी मांगे आजादी, जातिवाद से आजादी। जय भीम, जय भीम। इंदु जी गुजरात से आई हैं और बाकी अलग अलग स्टेट से। आप कौन से? आप बिहार से आई हैं। बिहार में कहाँ से? आरा जिला से। आरा जिला से। आपका नाम? मेरा नाम मंजू है और मैं बिहार से हूँ। बिहार के भोजपुर जिला आरा से हूँ जी। तो मंजू आप कितने दिनों से इस अभियान में हैं? मैं 2017 से हूँ और ये जब कार्यक्रम 20 मार्च 2021 के स्टार्ट हुआ था उस टाइम से कंटिन्यू इस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं जी। ये जो कार्यक्रम एक देश एक राष्ट्र है और भीम रुदन कार्यक्रम ये बहुत अच्छा है और इसका हम लोग फुल समर्थन करते हैं। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत की जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं, इस सभी राज्य में छुआछूत का हर कोई व्यक्ति शिकार बना है और बन रहा है। यहाँ तक कि महिला को हम बात बोले, अगर कोई महिला पढ़ना चाहती है तो उसे स्वतंत्र रूप से वो पढ़ नहीं सकती है। अगर कोई भी बच्चा अपने इस देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। पहला व्यक्ति होता है देश का कोई भी राष्ट्रपति पद पे जो बैठता है, तो एक आदिवासी महिला उस पद पे बैठी है और इससे पहले एक दलित व्यक्ति उस पद पर थे। आपको लगता है अभी भी समानता कहीं नहीं है? देखिए, हम समानता के बात समानता है, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने लोगों को उस मंच तक ले जा रहे हैं और फिर उनके खिलौना की तरह लोग इस्तेमाल करने का काम कर रहा है जी। आपको लगता है कि उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? यस, मुझे यही लगता है। चलिए, और बाकी अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हैं। आप उड़ीसा से आए हैं। आप लोग? गुजरात से ही है। आप लोग गुजरात से आए हैं। गुजरात से। तो आप गुजरात में कहाँ से हैं? गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। अमानंद से है। अच्छा, तो अच्छा, अमूल की जो उत्पत्ति जो हुई है वहाँ से हैं। तो आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि आप लोग जहाँ पे प्रधानमंत्री जहाँ से आते हैं, देश के गौरव देश का कहे जाते हैं, और उनके खिलाफ आप लोग ये उनको भेंट करने जा रहे हैं, उनका आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, उसमें आप लोग भागीदार नहीं हैं? हम भागीदार है उसके, लेकिन जो छूअछूत की बात आती है ना तो हम उसमें शामिल नहीं होते। भागीदार जब बनेंगे, हम एक देश एक राष्ट्र बनेगा तब हम उसके साथ रहेंगे, तब तक हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके खिलाफ ही रहेंगे। हमारी बात एक ही है कि देश में छूअछूत मिट जाना चाहिए। मोदी जी तो नारा ही लेकर आए थे ना, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें तो सभी आ जाते हैं। वो तो दिखावा है ना, वो तो दिखावा है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी वही बोलते थे, लेकिन आज देखो गुजरात में कहीं भी कोई सलामती नहीं, कोई महिला की सलामती नहीं, कोई दलित की सलामती नहीं, कोई ओबीसी की सलामती नहीं, कोई मुस्लिम की नहीं है। जहाँ जाओ तो अत्याचार ही होता है। कोई भी व्यक्ति सलामती नहीं, किसी की भी नहीं। मंदिर प्रवेश नहीं दलितों को, बोर्ड लगा देता है यहाँ मंदिर दलितों का प्रवेश नहीं है, तो कहाँ की सलामती, क्या कहाँ की हमें वो उसके साथ हम खड़े रहे, किस बारे में रहे? हर दिन तो अत्याचार हो रहा है। अभी दलितों का जो लग्न होता है तो वड़घोड़ा निकलता है, तो जाहिर में वड़घोड़ा नहीं निकल सकते, शादी में बैंड बाजा। बिल्कुल, आपको भी कुछ कहना है? आपका नाम? मीना चौहान, गुजरात से। आपने बोला ना अभी के आदिवासी मैडम जी प्रधानमंत्री बन गई, राष्ट्रपति बन गई, तो वो बन गई होती तो हम इधर तक यहाँ खड़े नहीं होते। जो हमें इतना सम्मान मिल गया होता तो हम कल से वेट नहीं होता हमारा, हम आज दिल्ली में होते, इधर नहीं खड़े होते, इतने परेशान नहीं हो रहे होते। 2 साल से हमारे जो मेक वन मेटी 2 साल से इतना कुछ किया, रात दिन एक कर दिया उसने, तब जाके यहाँ तक हम पहुँचे, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो कहाँ का हमारा न्याय है? कुछ भी नहीं है। धर्म के नाम पे सब दबे हैं,
कहीं हमें दलितों को कहीं सम्मान मिला ही नहीं। जब वोटिंग होती है तब हमारा सम्मान मिलता है, तब कहीं कोई क्यों नहीं बोलता उसको अलग से रखो, दलित है उसका बाद में हम ले लेंगे वोट, अभी हमारा ले लो। दलित का तो आए ना आए हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो आप सिक्के ले जा रहे हैं, इसको ले जाकर वहाँ देने से आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा, पड़ता होता तो अभी तक आ गई होता। हमारी दलित को उसको जरूरत ही नहीं है, दिखावा है, वोटिंग के लिए दिखावा है, उसको वोटिंग चाहिए तभी हमारी ज़रूरत है, अब ये ज़रूरत हमारी नहीं है। और ये सब है ना आदिवासी वगैरह वो साइड पे बिठाते दिखावे के पुतले बना के रख दिए और कुछ नहीं, पुतले दिखाए के। हमारे गाँव में सरपंच बन जाता है, हमारा दलित सरपंच बन जाता है तो टेम्पररी सरपंच बन जाता है, कोई भी आता है तो उसको पीछे बिठाया जाता है, आगे कोई नहीं, सब चला गया, दलित घर पे चला गया, उसको बना लिया और जो कमाई होती है वो उन लोग को हिस्से में चली जाती। हम तो दिखावा के लिए सरपंच बन गए, देखो ये सरपंच है क्योंकि उसके हिस्से में सीट नहीं है, हमारे दलित तो के बाज में ईट है। पद दे दिया जाता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और क्यों हमें दलित लोगों को नहीं मिलता? हाँ, हम क्यों इतने अछूत बन गए? कैसे बन गए? हम भी इंसान, वो भी इंसान है। जहाँ से वो ऊपर वाले ने भेजा उसको हमें भी वहाँ से भेजा है, तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वो कौन कर रहा है? और अभी हमारा सिक्का ले रहे, किसको ऐतराज है सिक्का ले जाने में? हमें ये बताओ जरा, किसी को ऐतराज होगा ना कि हम गलत कर रहे हैं? पहले 2 साल से कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम निर्मा मेघवाल है और मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के जोधपुर जिले से हूँ। तो आप भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं? जी, कब से? मैं अभी 1.5 साल हुआ है मुझे इनके साथ ऐसे जुड़े हुए। बाकी मैंने दलित शक्ति केंद्र से ट्रेनिंग लिया था 2 महीने का। यहाँ ये ट्रेनिंग देते हैं नेतृत्व की, अपना आप अपने गांव में नेतृत्व कर सकते हैं, अपना खुद कर सकते हैं, किसी तीसरे पर्सन को आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को आगे ये जो सिक्का है, जैसा कि मैडम कह रही हैं कि ये हमारा सिक्का लेना नहीं चाहते हैं, क्या ये सच है? आपको भी ऐसा लगता है? जी, तभी तो इतनी बाधाएं डाल रहे हैं। क्या दिक्कत है? वो आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या डर है उनको? आपके सिक्के से क्या घबराहट है? हाँ, यही तो हम पूछ रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है हमसे? हम दे रहे हैं, हम कुछ उनसे मांगने तो नहीं आ रहे। हमने 1-1 रुपए इकट्ठा किए हैं, मेहनत की है, उसको ये एकदम से पानी फेर रहे हैं। उनको सोच में नहीं आता। हम भी महिला है, राष्ट्रपति महिला है तो हम भी महिला, उसको हमारा दर्द दिखता नहीं है। और प्रधानमंत्री जो नई संसद का निर्माण हो रहा है देश में, उसमें आप योगदान देने जा रहे हैं? जी हाँ, हम अपनी स्वेच्छा से देना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं और तो मना नहीं किया, बहुत सी ऐसी जगह हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री ले लेते हैं जी। और राष्ट्रपति आपका ये सिक्का स्वीकार कर लेती हैं, तो आप लोगों को इससे क्या मिलेगा? कम से कम उनको ये चीज सोच तो में तो आएगी कि ये चीज अभी भी हमारा देश आजाद नहीं है, हम आजाद हैं, ऊपर से पानी पिलाया जाता है अभी भी? जी। ये आपको ये प्रूफ के साथ वो चीजें मिल जाएगी। बहुत किया है नवसर्जन ने, बहुत काम किया है, तो उस चीज में आपको मिल जाएगी। ये चीज वो लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप जहाँ से आ रही हैं अभी उसी राजस्थान हैं में कि अभी ये क्या फर्क पड़े, उनको क्या फर्क पड़ जाता ये ले लेते तो। हम एक देश तो बन गए, एक राष्ट्र ही चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। मैं नहीं मानती कि भी यहाँ बैठा हुआ एक भी भाई बहन नहीं मानता कि भी हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद है, आज भी गुलामी में है, लोग झेल रहे हैं गुलामी। अमृत महोत्सव किस चीज़ का है? वो 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए वो किस चीज़ का मना रहे हैं? उनको वो हम लोग नहीं दिख रहे हैं? कभी किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है, वो उनका दर्द नहीं है? तो आपको लगता है कि ये जो अमृत महोत्सव मन रहा है 75 सालों की आज़ादी का, ये झूठा है? झूठा है या नहीं है? वो अपने कर रहे हैं, हम भी अपने देश के लिए, हम भी देश प्रिय हैं, पर हमारी मांग यही है कि भी ये चीज़ कम से कम उनको सोच में तो आए कि भी आज भी भेदभाव है, भेदभाव अपने चरम पे है। ये आप उनको बताना चाहते हैं? उनको पता सब है, बट वो चीज़ ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी। ये उनको घबराहट है, उनको डर किस चीज़ का है? हमने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, कोई आतंकवादी तो है नहीं, उनको क्या डर है? ये बात उनको पता है, लेकिन ये बात सामने लाना चाहते हैं सबके, और इसलिए आप ये सिक्का उन्हें देना जी। कहते हैं ना कि वो चीज़ वो सबको उनको पता है, वो कर नहीं रहे। कम से कम ये देश के सामने तो आएगा, ये चीज़ तो देखेंगे, सही देश विदेश सब देखेंगे। ये कम से कम उनको इतनी तो शर्म आएगी कि हमारे देश के ऊपर ये चीज़, ये कलंक है। तो ये एक चिन्ह के तौर पर ये राष्ट्रपति को देना चाहते हैं, जिसे देखकर पूरे देश में ये संदेश जाए कि जब तक ये सिक्का आपके पास है तब तक इस देश में ये सवाल है कि इस देश में छुआछूत कब तक रहेगा और कब उसको इस देश से पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा। 2047 की जो एक समय अवधि इसमें लिखी गई है, क्या तब तक भी सरकार इस पर कुछ कर पाएगी? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको भी कुछ कहना है? आइए।
मैम एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये भारत जो देश है ना, ये सिर्फ देश आज़ाद है, देश के लोग आज़ाद नहीं हैं पूरी तरह से। सिर्फ कहने का है कि भारत देश में पूरी तरह से जो है भारत का संविधान लागू है, लेकिन लागू नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए उनको चाहिए, हमारी वोट से सिर्फ उनको मतलब है, हमारी जीवन से उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बन रही है या बिगड़ रही है। जो उनकी मन में आ रही है वो कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो अग्निवीर लेकर के आए ये सामने युवा के, कितने सारे युवाओं ने सुसाइड कर लिया इनके इन फैसलों से। तो इनको जो मनमानी आ रही है ये सब कुछ अपने मनमानी से करते जा रहे हैं। और एक तरफ महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, क्या मान सम्मान हम लोगों को देंगे? कल से हम लोग यहाँ आकर के मंजू जी, आपको इतनी तकलीफ है प्रधानमंत्री के बारे में, आप इतना कुछ कह रही हैं, राष्ट्रपति से इतनी तकलीफ है और आप उनको ये गिफ्ट देने जा रही हैं। हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि वो एक कर्तव्य को भूल गए हैं कि आज भी हमारे देश में छुआछूत है। ये छुआछूत के शिकार हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, हमारे देश के नौजवान साथी हो रहे हैं। उनको ये याद दिलाने के हम लोग काम करेंगे कि जो 1947 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना को देखा था, लेकिन आज 75 साल होने के बावजूद भी इस देश में छुआछूत हो रहा है। इस चीज़ों को उनसे सरकार से पूछने का है कि 100 साल पूरा होने तक ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा। हमारा काम यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम वो महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आई हैं, एक लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं इस मुहिम के साथ। और ये सिक्का, ये कोई तोहफा नहीं है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जा रहा है। ये एक सवाल है कि आप मनाइए अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 सालों की खुशी मनाइए आज़ादी की, लेकिन एक बात इसे देखकर हमेशा याद रखिए कि 75 सालों में आपको जहाँ पहुँचना था आप अभी उससे काफ़ी पीछे हैं। और उसमें, उस कड़ी में बाबा साहेब का जो एक सबसे अहम सपना था इस देश को सबके लिए एक समान बनाने का, उससे तो आप काफ़ी पीछे हैं। और 2047 तक का एक समय जो दिया गया है सरकार को एक सवाल के तौर पर, तब तक आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ आपको करना था, उस पर विचार करना है।